हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के गणित में से चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसकी पहली एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार प्रश्न है। निम्न निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हमको ग्राफी निरूपण के द्वारा, जो कि मैं बेसिक में बता चुका हूँ, ग्राफी निरूपण के द्वारा पहले पता करेंगे कि ये जो समीकरण है हमारे पास, इनकी जो युग्म है, ये समीकरण के जो युग्म है वो संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हम संगत असंगत चेक करने के लिए ग्राफी निरूपण देखेंगे। ग्राफी निरूपण देखने के लिए हम क्या करेंगे कि ए बी के मान, ए बी सी के मान, ए वन ए टू ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू, यहाँ पर हम इनका निरूपण निकालेंगे। तो ए वन अपॉन में ए टू यदि देखें हम, तो ए वन का मान एक्स का गुणांक जो होता है वो ए वन का मान होता है, तो इनकी एक। और ऐसे ही बाई बी ए टू का मान जो होता है वो एक्स, दूसरे वाले समीकरण के एक्स का गुणांक जो होता है वो ए टू होता है। इस तरह से हमने ए वन और ए टू लिख लिया हमने। अब ए वन ए टू के बाद हम देखते हैं बी वन अपॉन में बी टू। यदि बी वन अपॉन बी टू देखें तो बी वन का मान जो है वो एक है, और बी टू का मान अगर हम देखें तो दो है। इसी प्रकार अगर हम सी वन अपॉन सी टू देखें, चेक करें, तो यहाँ पर 5/10, 5/10 है। तो अगर हम इसके मासा से अगर इसको सरलतम रूप में लिखें तो इसका भी मान 1/2 होगा। और इस तरह से हमारे पास ये तीनों ही अनुपात जो हैं वो इन अनुपातों को देखा जाए तो ये तीनों ही अनुपात एक दूसरे के बराबर है। ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू बराबर है सी वन अपॉन में सी टू। तो जब भी ये कंडीशन होती है तो रैखिक समीकरण के युग्म जो होते हैं वो संगत होते हैं। तो लिखेंगे इसलिए रैखिक समीकरण के युग्म युग्म संगत संगत है। और प्रश्न में कह रखा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल भी करना है हमको। तो जब हमको ग्राफी विधि से हल करना होता है तो जो समीकरण दे रखे होते हैं उन समीकरण के हम क्या निकालते हैं, हल निकालते हैं। तो समीकरण की हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे सबसे पहले x प्लस में y बराबर 5। और x का मान ऐसा मान रखेंगे जिससे कि हमें y का मान भी मिले, मिनिमम मान मिल जाए। तो x का मान हम रख लेते हैं। x का मान यदि मैं ये रफ कार्य करके देख लेना है और इनसे हम हल निकाल रहे हैं। तो x का मान यदि मैं एक रखूं, ये हल निकालना हम क्लास 9th में सीख चुके हैं। तो अगर मैं x का मान यदि मैं सबसे पहले एक रखूं या एक ना रख के मैं चार रख लेता हूँ। एक्स का मान एक्स बराबर यदि मैं चार रखूं तो बाई का मान कितना आएगा? तो रफ कार करके देख लेते हैं। एक्स प्लस में बाई बराबर 5, ये समीकरण है हमारे पास। चार प्लस में बाई बराबर 5, और चार इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5 - 4 बराबर बाई। इस तरह से बाई का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास एक। तो पहला जो हल आ गया हमारे पास, वो आ गया हमारे पास एक्स का मान 4 और बाई का मान 1। तो एक बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में हम पहला हल हम अपना एक्स वाई के मान रख देंगे। तो इस तरह से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ सबसे पहले, और उस बॉक्स में मान रख देते हैं। एक्स का मान जो निकल के आया था, हमने एक्स का मान रखा था 4 और बाई का मान निकल के आया था 1। तो एक्स का मान पहला हल हो गया हमारे पास 4, 4, 1, मतलब 4 एक्स का मान और बाई का मान 1 हो गया। इसी तरह से हम दूसरा हल निकालने के लिए एक्स का कोई भी मान रख लेंगे। मान लेते हैं एक्स का मान हम रख लेते हैं, एक्स का मान 3 रख लेते हैं इस बार। तो 3 रखेंगे, जैसे ही हम एक्स का मान 3 रखेंगे, बाई 3 प्लस में बाई बराबर 5, और 5 - 3 हो जाएगा, और बाई बराबर 5 - 3। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, बाई बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा।
तो हमारे पास दूसरा हल आ गया, इसे भी रफ कार था, ये भी हटा देते, दूसरा हल अब हमारे पास आ गया, वो आ गया हमारे पास 3 बाई एक्स का मान हमने 3 रखा है, 3 और बाई का मान हमारे पास आ गया 2, तो 3 2 आ जाएगा, और ये 4 1 था। तो इस तरह से हमने पहले समीकरण से हमने पहले समीकरण के लिए एक्स और वाई के मान निकाल लिए, यही इस समीकरण के हल है। अब इसी तरह से हम दूसरे समीकरण के भी मान निकाल लेंगे, तीन हल, दो हल निकाल लेंगे इसकी। तो इसके लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे और समीकरण लिख लेंगे, हम अपना समीकरण लिखेंगे। हमारा समीकरण है, दूसरा समीकरण है 2x, 2x प्लस में 2y बराबर में 10। अब यहाँ पर x का मान यदि मैं 4 रखता हूँ, या x का मान 3 रख लेते हैं, x का मान 3 रखूंगा मैं, तो रफ कार्य करके देखते हैं इसका, और इससे हम हल निकाल लेते हैं एक्स वाई की। एक्स का मान रख के देखते हैं, 3, तो 2 गुणे में 3 प्लस में 2y इजकल टू 10, 10 और इजकल टू 2y, 2 3 6 होता है, 6, 6 प्लस में 2y इजकल टू 10, 2y इजकल टू 10 - 6, तो 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2y इजकल टू 4, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y इजकल टू आ जाएगा हमारे पास 2। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, और हमारे पास x की वैल्यू हमने क्या ली है यहाँ पर 3, तो x की वैल्यू 3 आ गया, x की वैल्यू 3, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, वो आ गई 2। और इसी तरह से हम एक और मान रखेंगे, x का मान रख लेते हैं, इस बार रख लेते हैं, x का मान 2 रख लेते हैं, तो x का मान 2 गुणे में 2 प्लस में 2 गुणे में y बराबर 10, 2 दूनी 4 होता है, 4 प्लस में 2y बराबर 10, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 10 - 4 इजकल टू 2y, 2y इजकल टू हो जाएगा 6, 2 से 6 कैंसिल होता है 3 टाइम्स, y बराबर 3 हो जाएगा हमारे पास, y बराबर 3। अब ये भी हमने रफ कार किया, तो इसे भी हम रेज कर देते हैं, और मान रख लेते हैं 2, हमने रखा एक्स का मान 2, तो बाई का मान आ गया हमारे पास 3। तो इस तरह से हमने इनके हल निकाल लिए। अब इन हल की सहायता से हम ग्राफी निरूपण करेंगे, मतलब ग्राफ पर इन बिंदुओं को प्लॉट करेंगे, इन बिंदुओं का मान ग्राफ पर रेखाओं के द्वारा दर्शाएंगे। तो ये हमारे पास जो हमने अभी निकाले थे मान, वो है, ये हम अभी मान निकाल के लाए हैं। इन मान की सहायता से हम एक रेखा बनाएंगे। तो सबसे पहले 4,1 एक पहले समीकरण से देखेंगे, पहले समीकरण को यदि हम ग्राफ पर दर्शाना चाहते हैं, तो उनके बिंदुओं को दर्शाना होगा। तो 4,1, तो 4 चलना है हमको एक्स एक्स वाले लाइन पर, तो 1 2 3 4, 4 वाला जो पॉइंट है वो ये है, इस पॉइंट से और एक मतलब बाई पे चलना है एक, तो ये पॉइंट जो है इसका नाम है 4,1। तो इस तरह से हमने पहला बिंदु, पहली रेखा के लिए पहला बिंदु हमने हमने ग्राफ पर दर्शा दिया। दूसरा बिंदु है 3,2, तो 3 चलेंगे हम एक्स पर, और बाई पे चलेंगे 2, तो 3,2 जब हम चलेंगे तो यहाँ कहीं बिंदु आएगा जिसका नाम है 3,2, 3,2 लिख लिया हमने। अब हम आते हैं दूसरी रेखा के लिए, हम 3,2 प्रदर्शित करेंगे, तो 3,2 तो यही बिंदु है, इस वाली रेखा का जो बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पर उभयनिष्ठ है। फिर 2,3, तो 2,3 देखें तो दो, ये चलेंगे 2 एक्स पर, और बाई पर चलेंगे 3, तो ये कहीं यहाँ पॉइंट आएगा, इसका नाम है 2,3। और जब हम इनकी सहायता से, इन बिंदुओं की सहायता से जब हम रेखाएं खींचेंगे, तो एक रेखा हमारे पास प्राप्त होगी जो कि इन तीनों तीनों बिंदुओं से होकर के जा रही होगी। और इसी रेखा ये जो रेखा है, ये रेखा जो है संगत, मतलब ये रेखा जो है, यही रेखा हमें जो है बताती है कि रैखिक समीकरणों के युग्म जो है वो संगत है, क्योंकि ये तीन बिंदुओं पर बिंदु रेखाएं, दोनों रेखाएं जो है प्रच्छेद कर रही हैं, अनेकों बिंदु पर कर रही हैं। वैसे ही ये तीन बिंदुओं पर हमारी समीकरण के अनुसार ये तीन बिंदुओं पर कर रही हैं। अगर इसके हल देखे जाए तो 3,2 और 2,3 और 4,1, मतलब अनंत हल होंगी। ऐसी रेखाएं जब होती हैं, संपाती रेखाएं बोलते हैं इनको। और संपाती रेखाएं क्या होती है, एक रेखा के ऊपर एक दूसरी रेखा
रेखा का आ जाना, और हर बिंदु पर वो रेखा मिलती है, तो इसका मतलब हो जाता है अनंत हल होते हैं उनके, अनंत हल होते हैं, और रेखाएं जो होती है वो समपाती होती हैं, और जब समपाती रेखाएं होती है तो इनके जो युग्म होते हैं वो संगत होते हैं, मतलब समीकरण युग्म युग्म जो है वो संगत होते हैं। इस तरह से हमने 4.1 मतलब फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट कर लिया है। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे इसी प्रश्न का, दूसरा पार्ट, जो कि कुछ इस प्रकार है कि x माइनस बाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इस तरह से हमारे पास दूसरा प्रश्न है, और दूसरे प्रश्न को हल करके देखेंगे हम कि इसके जो रैखिक युग्म जो है वो संगत है या असंगत है। रैखिक समीकरण के युग्म जो है वो दोनों संगत है या असंगत है, इन समीकरण से पता करें, तो इनको भी हम ग्राफी निरूपण किए बिना हम ये बता सकते हैं संगत है या असंगत है। तो इसके लिए हम इनके अनुपातों को चेक करेंगे, तो यहाँ पर A1 अपॉन में A2 जो है, इसे निकाल के देखेंगे। A1 अपॉन में A2 बराबर देखेंगे, यहाँ A1 का मान 1 है, A2 का मान यहाँ पर 3 है, फिर कॉमा सेमीकोलन B1 अपॉन में B2। तो अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास B1 का मान -1 है, और B2 का मान हमारे पास -3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, तो माइनस हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से अब हम चेक करते हैं C1 अपॉन में C2। तो C1 अपॉन में C2 चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे C1 अपॉन C2, तो C1 अपॉन C2 बराबर हो जाएगा हमारे पास, C1 का मान है हमारे पास 8 और इसका मान है 16। अगर इनके HCF से अगर इसमें भाग दिया जाए तो आ जाएगा 1/2। तो 1/3 अगर देखा जाए A1 अपॉन में A2 तो बराबर है B1 अपॉन में B2 के, परंतु C1 अपॉन में C2 बराबर नहीं है। तब जब ये कंडीशन होगी तो रैखिक समीकरण के युग्म जो होंगे वो असंगत होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा, इसका सेकंड पार्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असंगत युग्म, असंगत, ये होंगे असंगत। और जब भी युग्म असंगत होंगे तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, यानी कि दूसरे एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। इस तरह अब इसका हम तीसरा पार्ट देखेंगे, इसी प्रश्न का तीसरा भाग। तीसरे प्रश्न में तीसरा प्रश्न का जो समीकरण है वो इस प्रकार है कि 2x प्लस बाई -6, 2x प्लस में बाई -6 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दे रखा है 4x-2y -4 बराबर 0। तो इन समीकरण को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले इसको भी हम चेक करेंगे कि ये संगत युग्म है या असंगत युग्म है। तो संगत असंगत चेक करने के लिए हम इनके अनुपातों को चेक करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या बता रखा है, यहाँ पर अगर हम अनुपात चेक करें इनकी, तो A1 अपॉन में A2 बराबर होगा 2/4। इनके अगर एचसीएफ से भाग दें तो 1/2 लिखा हुआ है। इसी तरह से हम B1 अपॉन में B2 चेक करें तो होगा हमारे पास 1/2 माइनस के 2, यहाँ पर साइन माइनस का लगेगा कि ए बाई का जो वैल्यू है वो है हमारे पास -2। क्या ये दोनों बराबर है? तो इनका देखते हैं A1/A2 जो अनुपात लिखे हैं हमने, A1/A2 नॉट इजकल टू B1/B2, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होते तब भी जो रैखिक युग्म होते हैं वो संगत होते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कि अ, इसलिए रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं, इसलिए
संगत हैं। अब हम देखेंगे, अगर जब प्रश्न में कहा था कि यदि संगत है तो इनकी ग्राफिक रूप से, इनकी ग्राफिक रूप से क्या करना है हमको, इनको संगत है तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात करने हैं। तो अब हम हल ज्ञात करेंगे इसके। तो जैसे हमने पहले इसका पहला पार्ट किया था तो उसमें अनंत हल निकल रहे थे। यहाँ पर अनंत हल नहीं निकलेंगे, क्योंकि जब रेखाएं, जब ए अनुपात A1 में A2 बराबर नहीं होता B1/B2, तब रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हमेशा एक ही हल होता है, मतलब इनके जो हल है वो एक ही होंगे। हमने वहां अनंत हल पढ़े थे, ऐसे ही समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके अनंत मतलब एक भी हल नहीं होता, और वो असंगत होती हैं। और परंतु जब रेखाएं प्रच्छेदी होती हैं तो संगत होती हैं, और उनके रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं वो संगत होते हैं। और उसके साथ साथ रेखाएं जो है प्रच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रच्छेदी रेखाएं के साथ साथ एक वो हल देते हैं, मतलब अद्वितीय हल होते हैं। और रैखिक समीकरण युग्म संगत है। इस तरह से हमने संगत देख ली। अब हम देखेंगे इनकी हल निकालेंगे, हल निकाल करके फिर इसको हम ग्राफी विधि से ग्राफी निरूपण करेंगे। तो सबसे पहले हम हल निकालने के लिए समीकरण की हल लिखेंगे। तो 2x प्लस में वाई माइनस 6 बराबर 0। तो x का मान मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 0। तो सबसे पहले अगर मैं 0 रख लूँ, x का मान रफ कार्य करके देखेंगे, तो x का मान 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा ये, प्लस में वाई माइनस 6 बराबर 0। तो 6 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो वाई बराबर 6 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक्स और वाई के मान निकाल लिए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, और इरेज करने के बाद एक बॉक्स बनाते हैं, और उस बॉक्स में हम इनकी हलों को हल लिखते हैं। एक्स एक्स का मान, वाई का मान। तो एक्स का मान मैंने 0 लिया था, तो वाई का मान मेरे पास आया था 6। इसी तरह से मैं एक्स का मान ले लेता हूँ एक, एक ले लूंगा तो कितना मान आएगा, तो एक्स का मान 2 गुणे में एक रखूंगा, प्लस में वाई बराबर वाई माइनस 6 बराबर 0। तो 2 का मान, एक का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 × 2 और प्लस में वाई माइनस 6 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस के 6। इस तरह 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 तो आ जाएगा मेरे पास वाई बराबर 4 आ जाएगा, 4। तो इस तरह से मेरे पास वाई का मान आ गया 4। अगर मैंने एक रखा है, एक्स का मान मैंने एक रखा है, तो वाई का मान मेरे पास आ गया 4। इस तरह से मैंने पहले समीकरण के लिए हल निकाल लिए। इनको मुझे ग्राफ पर प्रदर्शित दर्शाना है। अब इसी तरह से मैं दूसरे समीकरण के लिए हल निकालूंगा। दूसरे समीकरण के लिए हल निकालेंगे, तो दूसरा समीकरण लिखेंगे हम, और दूसरे समीकरण के हल निकालेंगे। दूसरे समीकरण के लिए हल निकालेंगे। दूसरे समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यदि मैं x का मान यहाँ पर एक रख लूँ, x का मान एक रखूंगा तो 4 आएगा, 4 - 2y - 4 बराबर 0। 4 से 4 कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा मेरे पास 0। तो x का मान मैंने क्या लिया था, एक लिया था, और y का मान मेरे पास 0 आ गया। इसी तरह से मैं अब की बार मैं लूंगा x का मान कुछ और मान लेते हैं। अब x का मान जब मैं मानूंगा, अब की बार कुछ भी मान लेते हैं, x का मान रख लेते हैं 2। तो x का मान जब मैं 2 रखूंगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 8 माइनस माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0। 8 में से 4 घट जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी प्लस का, प्लस के 4 माइनस 2y, इस तरह से हो जाएगा बराबर 0। 2y इधर आके प्लस का हो जाएगा बराबर 4। 4 बराबर 2y, तो 4/2 बराबर y। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा y बराबर 2। तो इस तरह से मैंने जो ये रफ कार्य करके देखा, तो y का मान मेरे पास 2 आ गया। कब? जब मैंने x का मान कितना रखा, x का मान मैंने 2 रखा, x का मान 2 रखा, तो मेरे पास y का मान भी
2 आ गया। इस तरह से मैंने दोनों ही समीकरण के लिए हल निकाल ली। अब जब हमने दोनों ही समीकरण के लिए हल निकाल ली होती है तो उसके बाद हमको करना होता है समीकरण को, यानी कि हलों हल की सहायता से हमको संख्या ग्राफ पर दर्शाना होता है। तो ग्राफ पर दर्शाते थे, ग्राफ ये है और इस पर हमने ये लिख रखे हैं कि भाई हल है। तो इन हल की सहायता से हम क्या करेंगे, रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले 0,6, तो एक्स पर चलना है 0, मतलब चलना ही नहीं है, और वाई पर चलना है 6, 6 बिंदु ये है। तो इस वाले बिंदु का नाम है हमारे पास 0,6। और इसके बाद अगला अगला है 1,4, तो एक चलना है यहाँ पर और 4 चलना है यहाँ पर। तो जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो कहीं यहाँ कहीं जा करके ये बिंदु मिलेगा, और इस बिंदु का नाम है मेरे पास 1,4। और इस अगली ये जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंट से क्या निकाल देंगे हम, एक लाइन निकाल देंगे। तो इस तरह से एक लाइन निकाल देते हैं, और इस तरह से जो लाइन निकलेगी, इस लाइन लाइन का जो समीकरण होगा वो हम उसी समीकरण से हमने ये हल निकाले हैं। इस लाइन को थोड़ा, लाइन को हम दोबारा खींच लेते हैं, और दोबारा लाइन को हम दोबारा खींचते हैं और थोड़ा लंबा खींच देते हैं। इस तरह से हमने ये लाइन खींच ली, और इस लाइन को खींचने के बाद अब हम अगली अगली लाइन को खींचेंगे, जो जिसके जिसके हल हमने ये लिख रखे हैं 1,0। तो एक्स का मान हम 1 रखेंगे, एक ये है, और 0 मतलब बाई पर चलना नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है हमारे पास 1,0। तो 1,0 हमने प्लॉट कर लिया, और 1,0 इसका नाम है 1,0। इस तरह से 1,0 के बाद आते हैं हम, दूसरा हल है हमारे पास, दूसरा हल है 1,0, 1,0, और दूसरा हल है 2,2। तो मतलब वाई अक्ष पर भी 2 और एक्स अक्ष पर भी 2। तो ये जब आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट हमें कहीं मिलेगा यहाँ पर, इसका नाम है ये कहीं यहाँ इसी लाइन पर मिलेगा आगे चल के। तो इसका नाम है हमारे पास 2,2। इस तरह से हमारे पास 2 हल आ गए, और इन दोनों को हम मिला देंगे। किस किसको, 1,, इसको ये वाला और ये वाला बिंदु मिलाएंगे, तो ये रेखा निकल के जाएगी इस तरह से। और ये जो रेखा काट रही है, वो रेखा काट रही है 2,2 पर। तो इसके जो हल हो जाएंगे, इस वाले सवाल के लिए जो इसके हल हो जाएगा वो होगा 2,2। इस तरह से हमारा ये प्रश्न हो जाता है खत्म। और इसके अगला पार्ट जो है फोर्थ क्वेश्चन, वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आप करके देखिएगा कि उसको कैसे करना है। और इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे।